हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताए हैं। और ये मैं गरम सूट बना रही हूँ और गरम सूट की सलवार का कपड़ा आजकल थोड़ा कम अर्ज का आ रहा है, तो उसको भी मैं 2 तरीके से काटना बता चुकी हूँ। अभी ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप इसको एंड तक देखना और आपके टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। सबसे पहले तो मैंने कपड़े को अलग कर दिया था सारे पार्ट, चूँकि गरम सूट जो है उसमें फ्रंट बैक सब अलग अलग हमारा आता है, तो मैंने ये सब बिल्कुल अलग कर दिया था। उसके बाद लिया है फ्रंट पैनल और तीरा लिया है मैंने 13 इंच। आर्मोल लिया है मैंने 6.5 इंच। और आर्मोल निकालने का तरीका है बस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 0.05। तो ये मैंने निकाला है इस तरीके से आर्मोल। और यहाँ लिया है मैंने 6.5 इंच आर्मोल। 6.6 समथिंग आया था। और बस साइज़ लेंगे हम। उसके बाद वहाँ से 14.5 पे और 7.5 पे वेस्ट का निशान, 14.5 पे हिप का निशान लगा लेंगे। फिर हिप की मार्किंग करेंगे, फिर वेस्ट की मार्किंग करेंगे और ऊपर से हम लेंगे 10.5 पे बस्ट की मार्किंग। अब यहाँ से हमने निशान लगाया इस तरीके से और उसको पलट के फिर अपनी जो स्केल है उसको पलट के हिप का निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट स्केल से फिर पूरे दामन का निशान लगा लेंगे। जितना हमारा हिप साइज़ है उतना ही हमारा दामन होगा। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। और एक चीज़ मेज़र करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये 1/2 इंच अंदर करके आर्मोल की कटिंग करेंगे। उसके बाद आर्मोल को मेज़र करेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हमें आर्मोल चाहिए उतना आना ही चाहिए, नहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर आपने ये पॉइंट नहीं किया ना, तो फिर आपका क्या होगा, तीरा गिरने लग जाएगा। एक यही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा गला बिल्कुल फिक्स बैठता है। तो आप इसको बिल्कुल ना भूलें और इस तरीके से इसको कटिंग कर दें। यहाँ पर ये फ्रंट पैनल की कटिंग हो रही है। बैक पैनल की कटिंग ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की फिटिंग के लिए। अब यहाँ पर आ गया बैक पैनल। तो बैक पैनल को हम कैसे रखते हैं, सबसे पहले तो डिज़ाइन से डिज़ाइन को मैच करेंगे। जो हमारा डिज़ाइन है उससे बिल्कुल डिज़ाइन को मैच करते हुए, जैसे ये ब्लू पट्टी है तो ब्लू पट्टी से ब्लू पट्टी को मैच कर लिया। बेशक हमारा फ्रंट पैनल जो है आपको दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा है, बड़ा होने दीजिए, लेकिन डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो जितना हमारा फ्रंट आर्मोल है उतना ही हमारा बैक आर्मोल आना चाहिए, और वो थोड़ा सा ऊपर आता है। कभी कभी बिल्कुल सेम भी रहता है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा ऊपर आता है। तो यहाँ मेरा 1 इंच ऊपर आया था। और उसके बाद मैंने कटिंग कर दी बैक पैनल की भी। बैक पैनल की कटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको आर्मोल चेक करना होता है। अब ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। आर्मोल को बिल्कुल ध्यान से कट कीजिएगा। साथ में यहाँ पर आता है बाजू। बाजू का फैब्रिक आजकल इसमें बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो हमें इसमें बनानी है फुल स्लीव्स। तो मैंने इसमें निकाली थी 20 इंच की स्लीव्स, और बाकी जो रेस्ट फैब्रिक बचता है उसे हम साइड में जॉइंट कर लेते हैं। बिकॉज़ ये फैब्रिक जो है ना बहुत ही कम आ रहा है। अगर दोनों साइड बॉर्डर होता है तो 15 इंच की स्लीव्स फिर भी निकल जाती हैं, लेकिन अगर सिंगल साइड बॉर्डर है तो आपको जॉइंट 100% लगाना पड़ेगा। ऊपर से 2 इंच मैंने डाउन करके और फिर मैंने इसको जॉइंट किया है। ऊपर से 2 इंच इसलिए डाउन किया क्योंकि वो फैब्रिक हमारा तब भी कटता ही है और नीचे से फिर कम बच जाएगा, तो इसलिए हम पहले ही ऊपर से 2 इंच छोड़ देते हैं, क्योंकि 3.5 3.5 पर हम अपनी गोलाई लेते हैं तो हमारा बिल्कुल ठीक बैठता है। अब ये जो फैब्रिक बचा है, तो क्लाइंट जो है उनको बॉर्डर नहीं चाहिए, इसलिए मैं दोनों साइड से बॉर्डर कट कर दूँगी। और फिर फैब्रिक को स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले निकाल दूंगी पार्ट। तो पार्ट निकालने के लिए मैं ऊपर से छोड़ती हूँ 5 इंच, जैसे हमेशा मैं छोड़ती हूँ जब भी मैं सलवार बनाती हूँ। तो यहाँ से मैंने ऊपर छोड़ा 5 इंच और निशान लगा लिया जो उनकी मार्किंग थी। आपकी जो भी लेंथ आती है फिक्स लेंथ, उसमें से 5 इंच ऊपर छोड़ दीजिए और उसके बाद निशान लगा लीजिए। और बेल्ट आपको 8 इंच की काटनी है ऊपर से 5 इंच छोड़ने के बाद, ठीक है। तो पहले सबसे पहले निकाल दिए मैंने अपने पार्ट। और ये जो फैब्रिक है ये 14 दूनी 28 इंच का ही सिर्फ इसकी विड्थ है, इतनी ही इसकी विड्थ है। उसके बाद मैं चेक करके देख रही थी, तो यहाँ पर मैं भी चेक करके ही देख रही थी कि क्या अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो कितना घेर आएगा। तो फिर मैंने निकाली यहाँ से अपनी बेल्ट। तो 8-8 इंच की बेल्ट निकाल ली है। 2 पट्टियाँ निकलेंगी 8-8 इंच की, क्योंकि 14 दूनी 28 इंच की बेल्ट है और हमें 26 इंच की बेल्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं लेंथ में। अब जो रेस्ट फैब्रिक बचा है उसको फोल्ड कर लेंगे
और बिल्कुल भी रिंकल्स इसमें नहीं होने चाहिए। रिंकल्स को फ्री करेंगे फैब्रिक को और उसके बाद इसे क्या करना है, मेज़र करना है कि हमारी लेंथ कितनी है। तो जितनी लेंथ है हमारी उस पर निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से मैंने लिया है 11 इंच आसन। आप 10.5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। जितना फैब्रिक आसन के बाद इधर से बचा उतना ही फैब्रिक मैंने आसन के बाद उधर से छोड़ दिया है, चेक करने के लिए कि हमारा आसन दोनों साइड से कंप्लीट निकल जाएगा क्या। यहाँ से आपको चेक करना चाहिए कटिंग करने से पहले। और ये 2 इंच की जगह छोड़कर मैंने निशान लगा दिया मोरी पर। यहाँ देखिए जितना फैब्रिक मैंने इस तरफ छोड़ा है उतना ही फैब्रिक मेरा उस तरफ है और दोनों साइड मेरा फैब्रिक जो है इक्वल आ रहा है। और इस तरीके से हमने लगा लिया निशान, तो मेरी 2 निकल गई कलियाँ। आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि जो मैंने लास्ट वाली आपको ट्रिक बताई थी उसमें मैंने कलियाँ नहीं काटी थी, उसमें मैंने आगे से एक छोटी कली लगाई थी। तो वो वाली ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख सकते हैं। और ये वाली ट्रिक तो मुझे बहुत ईजी लगी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली ट्रिक ज़्यादा बेस्ट लगी है, क्योंकि हमारे पास जितना फैब्रिक है वो सारा यूज़ हो जाता है और सलवार के लिए हमें कितना भी फैब्रिक मिल जाए वो भी हमारा कम ही होता है। तो हमें उतने ही फैब्रिक में हमें अपनी सलवार निकालनी। ये वाला फैब्रिक 3 मीटर था। वैसे 3 पीस आता है, लेकिन 3 पीस में हमारी जो मोहरी है वो नहीं निकली हैं, तो मोहरी वाला फैब्रिक क्लाइंट को नहीं चाहिए था, इसलिए हमारा ये फैब्रिक बचा 3 मीटर। और ये हो गई मेरी सलवार की पूरी कटिंग बहुत ही जल्दी। 5 मिनट के अंदर ही सलवार की कटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने इसके टुकड़े भी लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर कितना फैब्रिक है और कैसे कैसे कटिंग हुई है। फिर ये बचे मेरे पार्ट और ऊपर से लग गई ये बेल्ट। तो ये हो गई कंप्लीट सलवार की कटिंग। अब आप बताना आपको कैसी लग रही है और आपको कितना समझ आया। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दोबारा से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। अपनी कटिंग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए ताकि आपकी स्टिचिंग में भी बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आए, क्योंकि अगर कटिंग अच्छी नहीं होती तो फिनिशिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। यहाँ पार्ट के फैब्रिक जो है उनको भी मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और ये सलवार कटिंग पूरी है। यहाँ पर ये सूट की कटिंग है, तो दोबारा दिखा देती हूँ। इसमें बीच में एक्चुअली में ना कपड़े में साट थी, इसलिए मुझे सूट की कटिंग करनी पड़ी। अब आ जाते हैं मशीन पर। स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी लाइव को चला लिया, क्योंकि मुझे आदत है 2 से 3 काम एक साथ करने की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने टाइम को सेव करके चलिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम हमारे रह जाएंगे, क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं और टाइम हमारे को कम लगता है। इसलिए जितना कर सकते हैं उतना साथ साथ करते रहिए। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करती हूँ सबसे पहले स्लीव्स से, क्योंकि स्लीव्स के जितने भी जॉइंट होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले स्लीव्स को मैं स्टिच करके रख देती हूँ ताकि एक काम कंप्लीट हो जाए। अब ये लिया है नेक लाइन, पेस्टिंग वाला नहीं बनाया है नेक। 2.5 इंच लिया चौड़ाई, 6.5 इंच मैंने ली है लंबाई और गोलाई से कट कर दिया है। नीचे वाला फैब्रिक जो है वो भी हम साथ के साथ कट करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है, नेक बिल्कुल अच्छा बनता है। सिलाई लगाई है, फोल्ड किया और उसके बाद नेक पे रख कर बीच में जो है सेंटर पे ज़रूर से नॉचेस लगा लीजिए और नॉचेस से नॉचेस मैच कर लीजिए, ताकि आपका नेक थोड़ा भी तिरछा ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने नेक भी स्टिच कर लिया। ऊपर से लगाई है एक सिलाई लपकी, ताकि वो नेक जो है हमारा बैठ जाए और बाद में खुलने की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। आप इस तरीके से ही अपना नेक बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी। अब बैक नेक के लिए हमें तिरछी पट्टियाँ काटनी है, तिरछी को तिरछे से जोड़ना है और उसके बाद फिर ये हमारी एक पूरी उरेब पट्टी तैयार हो जाएगी। इसको लगाएंगे हम बैक नेक पे, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड फैब्रिक आ रहा है। गरम जो कपड़े आ रहे हैं गरम सूट के, बहुत लिमिटेड फैब्रिक आता है, तो इसलिए हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है। अब उसको फोल्ड करेंगे, फिर एक सिलाई लगा देंगे और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे। अब इसको जोड़ने के लिए हमने पहले बैक पैनल लिया है, फिर फ्रंट पैनल, और जो हमारा नेक लाइन है उसको हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे ताकि फिनिशिंग से नेक लाइन हमारा जुड़े। अगर आप एक साथ जोड़ते हैं तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप नेक लाइन को, पीछे वाली नेक लाइन को आगे करके जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग
आएगी। फिर उसके बाद फिटिंग का मार्क हमारे पास एक लगा हुआ होता है, उससे ही हम अपना मैच कर लेंगे। बीच में आप पिन लगा लीजिए ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो, क्योंकि मशीन का जो पल्ला होता है ना वो कई बार छोटा होता है और फैब्रिक इधर उधर हो जाता है, तो आप उसका ध्यान रखिए फैब्रिक इधर उधर ना हो, और दोनों साइड मार्क करके अपनी फिटिंग को दे दीजिए। दोबारा चेक करेंगे फिटिंग कितनी आती है। और चाक फोल्ड करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई है, अब भी दोबारा एक ट्रिक वही बताऊंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो शॉर्ट्स में मैंने डाला है। चाक अगर आपके इधर उधर हो जाते हैं तो वो किस ट्रिक से आप फोल्ड कर सकते हैं। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और गर्म सूट में मैं नीचे से स्टिचिंग लगा देती हूँ, मतलब दामन का जो ये वाला पार्ट होता है बॉटम पार्ट, इसको मैं सिल देती हूँ, क्योंकि इसमें नहीं पता चलता तुरपाई का और ना ही स्टिचिंग का, तो इससे मैं मशीन से ही सिलाई लगा देती हूँ। आजकल बिल्कुल दिखती ही नहीं है। और साइड वाला जो पैनल है उसमें मैं करती हूँ तुरपाई। तो ये देखो मैंने पूरे पल्ले भी फिनिश कर लिए हैं, और यही है मेरी स्लीव्स को भी मैंने फिनिश कर लिया है। और अब यहाँ मुड्ढे से मैं नापूंगी अपनी स्लीव्स, तो इस तरीके से नापने पर हमारी स्लीव्स बिल्कुल पूरी आती है। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखना, कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। आप इस तरीके से नापिए और जितना आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको स्टिच कर दीजिए, तो कभी भी छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप ज़रूर ट्राई करके देखना ये वाली ट्रिक। अब यहाँ पर स्टिच कर दी है मैंने स्लीव्स, और उसके बाद लगानी है हमें पट्टी। तो शोल्डर पट्टी के लिए हमें पट्टी बनाएंगे और शोल्डर पट्टी लगा देंगे। इस पे हम अपने टिच बटन लगा देंगे। बस हमारा सूट हो गया है पूरा कंप्लीट। और जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने इसका अलार्म लगाया था और ये 25 मिनट्स में कंप्लीट हुआ था, बीच बीच में मेरे उठने के बाद भी। नहीं तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों से ये 20 मिनट्स में भी हो जाता है, कई बार मुझसे भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 25 से 26 मिनट समथिंग ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो भी बन रही थी और मेरी लाइव भी चल रही थी, तो इसलिए मैं पता लगा पाई कि कितना टाइम मैंने इसमें लिया। और इसमें मैंने साथ की साथ कर दी थी ओवरलॉक भी, तो कुर्ती मेरी बिल्कुल फिनिश हो गई थी। उसके बाद सलवार की कटिंग स्टार्ट करेंगे। सलवार की स्टिचिंग के लिए दोनों कलियों को दोनों पार्ट से जोड़ देंगे सबसे पहले, और ऐसे ही हम करके सारे ही पल्ले अपने बिल्कुल जोड़ लेंगे। मुझे कई बार बीच बीच में उठना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि होम बुटीक में देखो सभी के साथ ये चीज़ होती है, कई बार बीच में उठना पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारे पल्लों को जॉइंट कर रही हूँ। और अब आता है बेल्ट का फैब्रिक। तो बेल्ट के लिए भी मैंने बेल्ट के दोनों पल्लों को जॉइन किया है, उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बीच में आ गया मेरा बेटा, अब इसको थोड़ा सा पैम्पर किया। ये बहुत ज़रूरी टिप्स है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। हमें लगता है इग्नोर मारो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैम्पर अपने बच्चों को करेंगे ना तो आपका खुद का माइंड भी फ्रेश होगा और बच्चों का भी ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चों को आपने इग्नोर कर दिया। तो ये ट्रिक आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। देखो मैं हमेशा ट्रिक देती हूँ स्टिचिंग की, लेकिन इस स्टिचिंग के साथ साथ जो ये वाली ट्रिक है ना, ये आपको भी रिबूट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ सलवार की जो है प्लीट्स। तो प्लीट्स से स्टिच करने के लिए जितना हमारा बेल्ट होता है ना उसको हाफ़ फोल्ड करने के बाद 3 इंच कम से कम रख लीजिए फ्रंट वाला फैब्रिक, ताकि उसमें हम अपनी प्लीट्स डाल सकें। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे हमारी सलवार की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैं शॉर्ट वीडियो में एक बार और बता दूंगी, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई होगी तो शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए सलवार भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोनों साइड से बेल्ट पहले स्टिच कर लेते हैं उसके बाद वो लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सिंगल साइड से बेल्ट स्टिच करती हूँ, उसके बाद फिर पूरी प्लेटें डाल देती हूँ, उसके बाद स्टिच करती हूँ अपना दूसरा साइड। अब जब दूसरा साइड में स्टिच करूँगी तो उस पर मैं दोनों साइड से लॉक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सलवार कंप्लीट हो ही जाएगी। बीच बीच में जो मैं उठ रही थी वो इसलिए उठ रही थी कि मेरे को साथ के साथ ओवरलॉक भी करनी थी। अब ये मैंने लिया है फॉर्म फैब्रिक, फॉर्म शीट, और फॉर्म शीट को दोनों साइड से मैंने लॉक कर दिया है। इतने में कोई कस्टमर आ गए थे तो उनसे भी बातें चल रही हैं। और यहाँ नीचे मोहरी पे इसको सीधी साइड रखेंगे
और स्टिचिंग लगा देंगे। देखिए फैब्रिक इतना कम है कि मुझे मोहरी का ही फैब्रिक यूज़ करना पड़ा है फ़ोल्ड करने के लिए, और यहाँ मोहरी भी मैं बहुत आराम से जल्दी ही मेरी तैयार हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे को भी। देखो पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो 20 मिनट्स में मैंने आपको सूट की कटिंग और सूट की स्टिचिंग दोनों चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करने की भी कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा है या आप बिगनर हैं और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा भी लगता है कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल वीडियो भी इसकी बना कर दूँगी। लेकिन फिर लास्ट में चलते चलते एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि आर्म होल की टिप्स को बिल्कुल भी मत भूलना, और मोहरी बनाने की टिप्स को बिल्कुल मत भूलना। सलवार में प्लीट्स डालने के बाद, प्लीट्स डालने की जो ट्रिक है उसको भी बिल्कुल मत भूलना। ये 3 चीज़ आपके जो सलवार के सूट है ना उसमें बिल्कुल फिनिशिंग भी लेकर आएगी और प्रॉपर फिटिंग भी। तो हम बात करते करते हमारा सूट भी कंप्लीट हो गया है, मोहरी भी बन गई है। अब हम लगाएंगे स्टिचिंग फाइनल, और फाइनल स्टिच लगाकर मेरी सलवार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बीच में बात करनी थी तो यहाँ पर कस्टमर से भी साथ साथ बात चल ही रही थी, और ऐसा सभी के साथ होता होगा भाई, कस्टमर बीच में आ जाएंगे तो हम उनको भी नहीं छोड़ सकते, उनसे भी हमें बात करनी ही करनी है। तो वहाँ पे मैं डील उनके साथ भी कर रही थी और ये सलवार भी पूरी स्टिच कर रही थी। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है मेरी सलवार की स्टिचिंग। आपको यहाँ पर मैं ना फोल्ड करके सिलाई लगा देती हूँ, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर ओवरलॉक भी कर सकते हो, लेकिन मैं पूरी कपड़े को अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा देती हूँ, गुम सिलाई, ताकि वो बिल्कुल ठीक बैठ जाए। और उसके बाद मैंने ऊपर मोड़ा है इसका नेफ़ा, क्योंकि मैं नेफ़ा मोड़ना आज सलवार में भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने नेफ़ा मोड़ा है इसका। 8 इंच का जब आप बेल्ट काटते हो ना तो आप आराम से 1.5 इंच का नेफ़ा मोड़ सकते हो, आधा इंच सिलाई में जाएगा और आपकी जो बेल्ट है वो 5 सवा 5 इंच बच जाएगी। तो आपकी सलवार की लंबाई बिल्कुल ठीक बैठती है। और आप इस ट्रिक से ज़रूर सलवार एक बार बना कर देखना, जो मैंने कटिंग मेथड आपको बताया है, और फिर कमेंट करके बताना कि आपकी सलवार कैसी बनी है। अब यहाँ लगा दी हमने फाइनल स्टिच। फाइनल स्टिच लगाते वक्त मैं 2 बार स्टिच लगा देती हूँ, ताकि वो जो है बिल्कुल पक्की हो जाए। तो यहाँ जो बॉटम फाइनल स्टिच है वो मैं 2 बार लगाती हूँ। अब ऑलमोस्ट सलवार की स्टिचिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई और बनकर सूट हो गया है रेडी। तो ये मैं आपको रफ सूट दिखा रही हूँ और बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी, तुरपाई वगैरह बिल्कुल नहीं हुई थी। तो आपको बताना कैसा लग रहा है सूट, और मोहरी का डिज़ाइन भी आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये सूट की स्टिचिंग और कटिंग ज़रूर करके देखना और बताना कि आपकी सूट की फिटिंग कैसी आई है। अगर कोई भी पॉइंट इसमें क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में चलते चलते फिर से कहूँगी, एक आर्म होल का पॉइंट, एक सलवार का पॉइंट कि आपको प्लीट्स कितनी डालनी है, और ये इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। राधे राधे।